वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। और चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड, जिसके 3 सिद्धांत हैं, जिनमें से 2 सिद्धांत हम कंप्लीट कर चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम थर्ड सिद्धांत की बात करेंगे, जिसके द्वारा मेटालिक बॉन्ड जो मेटालिक बंध है उसको समझाया जा सके। तो अणुकक्षक या बैंड सिद्धांत, इसे अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं और इसे बैंड सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर, जो कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम नहीं समझा पाए थे कि स्पेक्ट्रम में वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट ऊर्जा स्तर होते हैं, तो उनको नहीं समझा पा रहे थे, उनको हम इस सिद्धांत में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम धातु परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाकर उनका स्पेक्ट्रम ले तो होगा क्या? लाइन के स्थान पर लाइन का हमें ग्रुप मिलेगा। धातु परमाणु को जब एक दूसरे के पास लेके आते हैं, उसके बाद जब उनका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें एक लाइन नहीं मिलती है, वहाँ ग्रुप्स मिलते हैं लाइंस के, कि बहुत सारी लाइंस होती हैं उन ग्रुप में। उन लाइन को ही हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। अब इसी की व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाया था, उसमें वो असफल रहा था। तो इस व्याख्या को कंप्लीटली समझाने के लिए हमने यहाँ पर एमओटी थ्योरी ली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस थ्योरी में क्या होता है कि अबंधी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, कुछ परमाणु पर अस्थानीकृत नहीं होते हैं, वो पूरे अणु पर ही अस्थानीकृत होते हैं। ये नहीं कह सकते कि अबंधी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर परमाणु पर ही जा सकता है, वो अणु में जितने भी परमाणु हैं उन पर अस्थानीकृत होते हैं। धात्विक क्रिस्टल में अणु को समनाभिक विशाल अणु माना जाता है। हम ये मानते हैं जितने भी मेटालिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, एक जैसे नाभिक वाले वो विशाल अणु होते हैं, जिनका घनत्व 10 की पावर 23 प्रति घन सेंटीमीटर होती है। अब इन परमाणुओं के एक दूसरे के पास आने पर क्या होगा? इनके जितने भी कक्षक हैं वो अतिव्यापित होंगे और अतिव्यापन में भाग लेकर समान संख्या के अणुकक्षक बनाएंगे। मतलब अगर 10 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो 10 ही अणुकक्षकों का निर्माण करेंगे। परमाणु कक्षकों की संख्या बढ़ने पर अणुकक्षकों में ऊर्जा अंतर घटता जाएगा। क्या होता है? अगर 2 परमाणु है तो मान लो उनके बीच में इतना गैप है, परमाणु में अणु के मतलब परमाणु की संख्या बढ़ेगी, 4 हो गए तो ये क्या होंगे? और पास आएंगे। 6 हो जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो और कम होता जाएगा, तो इनका जो ऊर्जा अंतर है वो कम होता जाता है। जब ये कक्षक बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास में आ जाएंगे, तो एक सतत बैंड बन जाता है। सतत बैंड का मतलब ये है कि लाइंस इतनी पास पास हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तरह से इसको हम पूरा बैंड बता देते हैं कि एक बैंड है, और इस सिद्धांत को ही बैंड सिद्धांत कहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि परमाणु एक दूसरे के पास आकर लाइंस का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक लाइन नहीं होती हैं, और इन्हीं लाइंस को हम बैंड कहते हैं। इनको समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिया लिथियम परमाणु। लिथियम परमाणु में क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1। तो इसके 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत सारे अगर लिथियम परमाणु होंगे तो वो मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब इनमें क्रिस्टल निर्माण होता है तो अतिव्यापन तो होगा, क्योंकि s के एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे 2 प्रकार के कक्षक अतिव्यापन करके 2 प्रकार के बैंड बनाएंगे। अतिव्यापन किसमें होगा? s और p में। 2 प्रकार के अतिव्यापन करके ये बैंड्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। एक तो होगा पूर्ण भरे s कक्षक से निर्मित बैंड, वो थोड़ा छोटा होता है और पूर्णतः भरा होगा, और 2s कक्षक से बना बैंड बड़ा व अर्थपूर्ण होगा।
sp कक्षकों का अतिव्यापन होता है संकरण के लिए। बैंड्स बनाने के लिए जो दो कक्षक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे वो है 1s और 2s। तो 1s कक्षक से जो बैंड बनेगा वो छोटा बनेगा क्योंकि वह पूर्णतः भरा हुआ है, जबकि 2s से वो बैंड बड़ा होगा और वो हाफ फिल्ड होगा। तो 1s तथा 2s कक्षकों के मध्य दूरी अधिकतम होने से बैंड के बीच भी दूरी अधिकतम होगी। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बैंड्स जो बनेंगे उनके बीच भी जो दूरी है वो उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से बैंड के आधार पर इनको समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये शो किया है, मान लो लिथियम के परमाणु हैं, एक हमने ये लिया 1s कक्षक, एक हो गया हमारे पास 2s कक्षक। 1s के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है। 2s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड है। इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं क्योंकि इसके पास स्पेस है एक इलेक्ट्रॉन और आने के लिए। 1s है, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमने इनका बताया है कि आंशिक रूप से भरे बाह्यतम बैंड चालक बैंड कहलाते हैं और किस तरह से ये पार्टिसिपेट करके जो परमाणविक जो हैं ऊर्जा स्तर उनसे एटॉमिक एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। अब इस बैंड सिद्धांत के आधार पर हम धात्विक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण जो कि वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से नहीं समझाए गए हैं, उनको कोशिश की गई है बैंड सिद्धांत से समझाने की। तो धात्विक गुणों का संबंध धातु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के कक्षकों के बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता तथा ऊर्जा का अवशोषण कर अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। तो ये जो गुण हैं, कौन कौन से गुण हम इनसे समझा सकते हैं? फर्स्ट है विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता के लिए ये है कि धातु की विद्युत चालकता धातु द्वारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उन्हें चारों ओर प्रवाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करती है। कि धातु की विद्युत चालकता को हम कैसे बताएंगे कि धातु के द्वारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और उनको चारों ओर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो कितनी क्षमता है? धातु के पास उपयुक्त ऊर्जा के जो रिक्त कक्षक हैं वो होने चाहिए। इससे क्या होगा, प्रवाहित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी जितने कि उनके प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। अब इसमें होता क्या है, परमाणु संख्या बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होने से क्या होगा, चालन बैंड में रिक्त कक्षकों की संख्या है वो डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होने से उनका प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या वो भी डिक्रीज होगी। तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो इनका जो विद्युत प्रभाव है वो इसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। ठीक है। अतः जिन तत्वों के बाह्यतम बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं उनमें विद्युत का चालन होगा और आवर्त में परमाणु संख्या इंक्रीज होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या इंक्रीज होने पर चालन बैंड के जो रिक्त कक्षक हैं उनकी संख्या डिक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, चालन बैंड में रिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी, तो चालकता डिक्रीज होगी। अगर हम वर्ग में जाते हैं तो वर्ग में क्या है, ऊर्जा अंतर को देखेंगे। ऊर्जा अंतर जितना कम होगा अतिव्यापन उतना ही अधिक होगा। अतिव्यापन अधिक होने से क्या होगा, चालक बैंड में रिक्त कक्षकों की जो संख्या है वो उतनी ही अधिक होगी और चालकता भी इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से हम विद्युत चालकता को समझा सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है। इसमें जो इसका रीज़न था, एटलीस्ट जो रो है उनको हम
टू रो हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमने बेरिलियम लिया है। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2। तो इसके 1 और 2 दोनों में ही इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। अब इनके अतिव्यापन के लिए ये पी कक्षकों का उपयोग करते हैं। पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन से क्या होगा, इनके पास 3 तरह के ऊर्जा स्तर बनेंगे। एक हो गया ये 1s कक्षक, एक 2s कक्षक और एक 2p। अतिव्यापन होगा यहाँ s और p में। तो जो s कक्षक हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं और जो 2s कक्षक हैं वो भी कम्प्लीटली फिल्ड हैं और 2p कक्षक खाली हैं। तो उनके अतिव्यापन से क्या होगा, हमें भरे हुए ऊर्जा स्तर भी मिलेंगे और रिक्त ऊर्जा स्तर भी मिलेंगे, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। और इनके जो बीच का ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एरिया। आर यहाँ पे त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये इनका जो डिस्टेंस है एस और पी कक्षकों का या 1s और 2s कक्षकों का, वो क्या होगा, अगर इनफाइनाइट है उस कंडीशन में कोई अतिव्यापन नहीं होगा। जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, इसको हम दिखा रहे हैं धातु में अंतर्नाभिकीय दूरी, ये कम होती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, इनमें अतिव्यापन उतना ही अधिक होगा। तो अब क्षारीय मृदा धातुओं के जो बाह्यतम कक्षक होते हैं एस, वो ज़्यादातर भरे होते हैं, अतः उनसे जो बना हुआ बैंड है वो भी भरा हुआ ही होगा, जिसके कारण ये मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये तत्व रोधी होते हैं। और हमें चाहिए कि परंतु इनके जो 2s और 2p कक्षक हैं उनके ऊर्जा स्तरों में अंतर बहुत कम होता है। कम होने की वजह से वो क्या करेंगे, अतिव्यापन कर लेते हैं वो बैंड, और अतिव्यापन से इनके ns के कुछ इलेक्ट्रॉन np में चले जाते हैं तथा रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। अतः ये तत्व विद्युत का इजीली चालक होते हैं, उनका चालन कर देते हैं। तो इनके अतिव्यापन की वजह से ही इनमें कंडक्शन होता है। इसके अलावा क्या है कि जो संयोजकता बैंड जो भरा होता है, चालक में क्या होगा, संयोजकता बैंड है वो भरा होता है, लेकिन अगर इनके चालक बैंड में ऊर्जा को कम कर दिया जाए तो दोनों के बैंड एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। निकट आने की वजह से क्या होगा, इन पदार्थों की जो चालकता होती है वो कुचालकों से थोड़ी अधिक हो जाती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक भी कहा जाता है और ये कुचालक और सुचालक के मध्यवर्ती होते हैं। तो चालन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच के डिफरेंस के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेंगे, सुचालक, कुचालक या फिर अर्धचालक। तो इनका जो ये चालकता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होगा कि इनके जो बैंड्स हैं, बैंड्स में जो डिफरेंस है वो कम ज़्यादा होने की वजह से चालकता बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, ये बैंड्स लिए 3, ठीक है, इनमें ताप बढ़ने पर परमाणु के नाभिकों का कंपन बढ़ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। गतिशीलता में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होगा, जो चालक बैंड हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिक्त कक्षकों की तरफ जाते हैं, जिससे क्या होगा, रिक्त कक्षकों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दोनों ही कारणों से जो विद्युत चालकता है वो कम होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ बैंड्स बनाए हैं, इन बैंड्स को हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एनर्जी लेवल्स। कुचालक के लिए जो वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड है, इनमें ये जो गैप है ये बहुत ही वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है इनमें जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको हम फॉरबिडन एरिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर कर ऊपर नहीं जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इसकी वजह से ये कुचालक हैं। अर्धचालक में क्या होगा, वैलेंस बैंड और इसमें कंडक्शन बैंड में जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सुचालक में ये गैप इतना कम हो जाता है कि इनका अतिव्यापन हो जाता है बैंड्स का, जिसकी वजह से क्या होगा कि
ये जो धातुएं होती हैं इनके ऊर्जा स्तर आपस में मिक्स हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं, तो ये सुचालक की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंड सिद्धांत में चालकता को दो तरह से देखा है। एक हो गई हमारी विद्युत चालकता और दूसरा हमने पढ़ा इनका कि जो चालकता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। बैंड सिद्धांत का नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय चालकता। तो ऊष्मीय चालकता में क्या होता है कि जो पदार्थ होगा जिसे हम धातु कह रहे हैं या चालक कह रहे हैं, वो क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण कर उस ऊर्जा को चारों तरफ फैला देता है। अगर पदार्थ में ऐसी क्षमता है तो हम उसे ऊष्मा का सुचालक कहेंगे। धातुओं में चालक बैंड जो हैं आंशिक भरे होते हैं। आंशिक भरे होने के कारण उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो थोड़ी सी ऊर्जा लेकर भी उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो उनका इजीली से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि जब धातु के एक सिरे को गर्म किया जाता है, धातु के एक सिरे को गर्म करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने आयरन की रोड ले ली, ठीक है, लोहे की हमने कोई एक जो भी है रोड ली है और उसके एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे दूसरे हिस्से की तरफ जो कि ठंडा है, गर्म नहीं है। इस तरह से जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता है। परंतु अगर अधातु लेते हैं तो अधातु के केस में क्या होता है, या तो पूर्ण भरे कक्षक होते हैं या बिल्कुल ही खाली कक्षक होते हैं। जैसे कि चालक में या धातुओं में अर्ध भरे कक्षक होने के कारण से ऐसा पॉसिबल होता है एनर्जी ट्रांसफर का। अधातुओं में दोनों ही टाइप के कक्षक होते हैं, पूर्ण भरे भी और खाली भी, और उनका जो ऊर्जा अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। अत्यधिक ऊर्जा अंतर के कारण उनके जो मतलब ऊर्जा का अवशोषण है वो उन इलेक्ट्रॉन्स द्वारा नहीं किया जाता है जो कि भरे हुए कक्षों में होते हैं, उसका अभाव होता है। इसलिए उन्हें ऊष्मीय का सुचालक ना कहकर ऊष्मीय कुचालक कहते हैं। एक थर्ड टाइप के चालक होते हैं जो उपचालक होते हैं, जिनमें क्या होता है कि कभी कभी सुचालक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि उपचालक में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में संयोजी बैंड से चालन बैंड की तरफ चले जाते हैं। संयोजी बैंड तो भरा होता है, चालन बैंड जो कुचालक है उनके केस में खाली होता है और जो सुचालक है उनके केस में अर्ध भरा होता है। उपचालक में क्या होता है कि वहाँ पे संख्या कम होती है चालन बैंड में, तो धीरे धीरे जैसे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर चालकता में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ये जो उपचालक हैं वो चालकता भी शो करते हैं। ऊष्मीय चालकता के बाद नेक्स्ट है धात्विक चमक। ये हमने ज़्यादातर धातुओं में देखा है कि उनमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। ज़्यादातर धातु में जो चमक होती है वो चांदी के जैसी होती है। जैसे हमारा सिल्वर है, एल्यूमिनियम, चांदी, इन सब में चांदी जैसी चमक होती है। अन्य धातुओं में भी होती है, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सब चांदी जैसी एक शाइनिंग रखते हैं। उसके अलावा जो सोना है वो ऐसा है कि उसमें चमक पीले रंग की होती है, तांबे में लाल रंग की होती है, बाकी धातुओं में चांदी जैसी चमक होती है। धात्विक चमक आती कैसी है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम ये डायग्राम दे रहे हैं। ये हमने बनाया कि यहाँ पे मान लो कोई धातु है, ये एनर्जी है, यहाँ पर हमने लाइट डाली, लाइट डालने से क्या हो गया, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एक्साइट हो गया, ये धातु एक्साइट होकर कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट्स में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या करेगा, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट। वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो रिलीज एनर्जी है उसको हम बोलते हैं परावर्तित प्रकाश, ठीक है। उस रिलीज एनर्जी की वजह से जो परावर्तित प्रकाश है वो ही उस मेटल को पर्टिकुलर कलर देता है। तो हमें जो ये तांबे का, सोने का जो कलर दिखाई देता है वो उस परावर्तित प्रकाश की वजह से होता है।
इसी कारण धातु में चमक भी होती है। फोर्थ है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम का हमने पहले भी पढ़ा है कि बैंड में क्या होते हैं, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं और वो ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत पास पास होने की वजह से क्या होगा, एक सतत बैंड का निर्माण करते हैं। इसी वजह से हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण की व्याख्या भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अणु में जितने भी परमाणु हैं वो मिलकर जो लेवल्स बनाते हैं ओवरलैपिंग से, या जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल बनाते हैं, तो उन सब में इलेक्ट्रॉन का जो विस्थानीकरण है वो इजीली होता है। इसी वजह से हम उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। चालन बैंड में जब रिक्त ऊर्जा स्त्रोत की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उत्सर्जित व अवशोषित विकिरणों में जो लैम्डा का मान है उनका जो अंतर है वो कम हो जाता है। तो उस कम अंतर की वजह से क्या होगा कि इनकी जो लाइंस हैं वो एज ए स्पेक्ट्रम हमें एक सतत बैंड के रूप में दिखाई देती हैं। तो इसके आधार पर हम जो धातु हैं, मेटालिक बॉन्ड है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी व्याख्या इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ये हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, धात्विक बंध। थैंक यू स्टूडेंट्स।